देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी नेता अपनी अपनी पैठ बनाने के लिए ग्रामीणों का समर्थन लेने में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में किसान नेता ठाकुर गोपाल सिंह ने भरतरी किसान मजदूर संघ के तत्वाधान में रंगपंचमी पर लोकसभा चुनाव को लेकर स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल के कंसल्टिंग एडिटर भारत भूषण शर्मा से खास बातचीत की और लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति की जानकारी दी। भारत भूषण शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं शांत रहो स्वदेश 24x7। मैं भारत उधर का आवाज लगा दो, शांत रहो उनके इधर। आज रंगों का पावन पर्व रंग पंचमी है। हम डबरा विकास खंड के ग्राम शेखरा जागीर के प्राचीन हनुमान मंदिर पर उपस्थित है। कार्यक्रम भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए और सभी लोग इस त्योहार के मार्फत एक दूसरे से मिले, अपनी खटास को कम करें, मेल मिलाप बढ़ाएं, भाईचारा बढ़े। इसलिए एक प्राचीन मंदिर पर यह कार्यक्रम रखा है रंग पंचमी। आप लोग देख रहे होंगे वर्तमान युग में कि होली के गीत, इसको फाग बोलते हैं, धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन आज ये संस्कृति हमारे गांववासी, हमारे गांव के लोग जीवित रखे हुए हैं। तो आज हम उन्हीं के बीच में हैं और हमारे साथ हैं किसान नेता, जिन्होंने अभी हाल ही में भरतरी किसान मजदूर संघ नाम से एक नया दल बनाया है। ठाकुर गोपाल सिंह जी, आपका स्वदेश 24x7 चैनल पर स्वागत है। मेरा प्रश्न आपसे ये है, आपने जो नया संगठन बनाया है, क्यों बनाया है? किसान मजदूर लोग और महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय मिल सके, उसके लिए। आपकी एक मांग थी पिछली बार भी 18 मार्च, तब आपने कहा था कि मेरी लड़ाई है मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, और महत्वपूर्ण लड़ाई मेरी है डबरा में कन्या महाविद्यालय के लिए। इसकी जमीन पड़ी हुई है, लेकिन सरकारें आई गई, किसी ने मेरा आवाज नहीं सुनी। अब इसलिए मैं अपना नया संगठन खड़ा कर रहा हूं। इसके माध्यम से मैं खुद लड़ाई लड़ूंगा। इतिहास गवाह है कि जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी और 1 रुपया मुड़ी किसानों से ली जाती थी। ट्रैक्टर में अगर 20 सवारी बैठी है तो 20 रुपए, 10 बैठे हैं तो 10 रुपए, मोटरसाइकिल पे 1 बैठा है तो 1 रुपया। उसमें हमने जब आंदोलन खड़ा किया, जब हमने गिरफ्तारी दी तो 2700 लोगों की गिरफ्तारी दी, जो जब से देश आजाद हुआ। और जब हमने चक्का जाम किया तो ऐसा चक्का जाम किया था कि उसको शासन और प्रशासन कोई खोल नहीं पाया था। जब हमने कहा था कि कुछ नहीं, अब जल का भरोसा करता हूँ, अब जल जो है उसमें ऐसे अब में थे, तब भोपाल से आदेश हुआ, हेलीकॉप्टर से उनको भेजा गया और उसके बाद जो है क्या नाम को मैंने चक्का खोला। और जब जो है गिरफ्तारी दी, उस हिसाब से दिग्विजय सिंह सरकार घबरा गई और दिग्विजय सिंह सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में जो अवैध यात्रीकरण लगता था वो समाप्त कर दिया था। ऐसे ही हम कन्या महाविद्यालय के लिए जन आंदोलन खड़ा करते हैं। जिस प्रकार अभी आपने कहा कि हमारा संगठन इस मांग के लिए भारत सिंह कुशवाहा को जाकर के भाजपा के झंडे के तले प्रचार करेंगे या आप अपने झंडे के तले प्रचार करेंगे? हम अपने झंडे के तले प्रचार करेंगे। ना तो हम उनसे जो है क्या नाम को गाड़ी घोड़ा लेंगे, ना कुछ लेंगे। हमको, हमारे पास पर्याप्त साधन है, हमारे पास जनता है। हमको जो है घर घर नहीं जाना पड़ेगा। जिस गांव में जाएंगे इकट्ठे लोग हो जाएंगे और वहाँ पे हमें घोषणाएं करना है। हर संगठन के लिए संपत्ति, कोष की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है। तो आप लोग धन का संचय कैसे करेंगे? जब एक बात बताओ कि हमारे सरदार भाई किसान हैं और वो साल में 6 महीने में धान और गेहूं की फसल आती है, तब इकट्ठी करते हैं। और कितने गुरुद्वारे चल रहे हैं, कितना भंडारे चल रहे हैं। क्या एक
पार्टी के लिए डबरा का इतने क्षेत्र में क्या एक पार्टी के चलाने के लिए हम किसान जो है 25 किलो गेहूं या 25 किलो धान नहीं दे सकते? कोई किसान ऐसा नहीं है, इतना कमजोर मत समझो किसान को कि 25 किलो धान और 25 किलो गेहूं नहीं दे सकते। किसानों के सहयोग से ही आपका धन संचय होगा, हाँ, उसी से आपका संगठन चलेगा। संगठन चलेगा। आप किसान नेता हैं, आपने तमाम पार्टियां जैसे कि भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जी की, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सब में आप रह चुके हैं। पिछले दिनों आपने भारतीय किसान यूनियन से इस्तीफा दे दिया, कारण क्या था? कारण ये था कि वो प्रकाश लड़का है एक अन्यायी का, उसने मेरे बिगड़ मर्जी के, मेरे से बिगड़ सलाह लिए, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष था और घोषणा कर दी कि 16 तारीख को डबरा बंद किया जाएगा। जब मैंने उन लोगों को कहा, पत्रकार बंधुओं के सामने कहा कि इसने मेरे से बिगड़ पूछे घोषणा की है और मैं जब तक मीटिंग नहीं बुला लेंगे, जब तक घोषणा कोई भी करेगा तो वो अवैध मानी जाएगी। इन लोगों ने जो है, फिर मैंने इन लोगों को बुलाया, मैंने पत्रकार बंधु बोले इसमें थोड़ी जगह आप निकाल लो, तो मैंने उनके अनुरोध पर मैंने कहा पहले जो मेरे पास आए और मेरा मन भर दे, उसके बाद में जो है क्या नाम को, तो जे लोग आए तो मैंने कहा तुम्हारी क्या प्लानिंग है? तो प्रकाश कहने लगा मेरी जो है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, सक्षम नाम बता दीजिए आप। सक्षम अधिकारी से बात हो गई है। मैंने कि वो कौन सा सक्षम अधिकारी है जो ये कह रहा है कि डबरा बंद कर दो? मेरे को नाम तो बताओ। मैंने कि प्रकाश बाबू तुम डबरा बंद करोगे, पता है क्या होगा? उसके लिए 2500 किसान इकट्ठे करना पड़ेंगे। अगर 2500 किसान इकट्ठे नहीं हुए तो तुम्हारा डबरा बंद असफल हो जाएगा। तो बोले क्यों हो जाएगा? मैंने कहा इसलिए हो जाएगा कि तुम अनाउंसमेंट करोगे, वो अनाउंसमेंट ही नहीं करने देंगे, 1-2 आदमियों को गिरफ्तार कर लेंगे, सो तुम मैंने की जाके जाने कहाँ दुबक जाओगे। घर में घुसा रहेगा, गोपाल सिंह ठाकुर के पुलिस अंदर आ नहीं सकती। आपको लगा कि आप का मान सम्मान उस संगठन में नहीं हुआ? मान सम्मान क्या इन्हें बंद नहीं कर पाया? तो जो है मैं जिस आदमी ने मध्य प्रदेश की जो है चुंगी खत्म कराई हो, 20 बार एक आवाज पे डबरा बंद करा दिया हो, और इतनी बड़ी बेइज्जती में कैसे स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता मैं? आज मेरे पास कई फोन आए, जब डबरा के लोगों को पता चला इस रंग पंचमी के पावन पर्व पर हम लोगों से बात करेंगे, ग्रामवासियों से मिलेंगे, अपने उद्गार प्रकट करेंगे। तमाम लोग फोन आए थे, उन्होंने कहा कि किसान नेता से पूछना ऐसा क्या कारण है कि बार बार पार्टियां बदल देते हैं, चक्कर क्या है? 20 पार्टियां बदल चुके हैं आप, कितना बताएं, कम शब्द में बताइए। मैं किसी के पीछे नहीं चल पाता, पुलिस वालों से ये नहीं कह सकता जब तक ये सिर फूट के नहीं आए रिपोर्ट मत लिखना। मैं झूठी सच्ची बातें नहीं कर पाता हूँ, और मैं जिन लोगों को, जो लोग नेता बनते हैं, जिनको मैंने चड्डी पहनना सिखाया है, कुर्ता पजामा पहनना सिखाया है, वो अगर मेरे को जो है नेतागिरी बताएंगे तो यार चूल्हे को टटूंगा क्या मैंने। अब आपसे मेरा आखिरी प्रश्न है, आप किसान नेता हैं, किसानों की राजनीति कर रहे हैं। डबरा नहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कच्ची आड़त पूर्णतः बंद है सरकार द्वारा, लेकिन डबरा के अंदर खुलेआम किसानों से 3% कच्ची आड़त दी जाती है। क्या कहेंगे किसान नेता ठाकुर गोपाल सिंह जी इसके बारे में? इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि कच्ची आड़त बंद नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर कच्ची आड़त बंद हो गई तो हमारा किसान लगत के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? 2-2 बीघा जमीन 2-2 लाख में रजिस्ट्री करा लेंगे और लोगों की जमीनें चली जाएंगी। अगर आड़तिया से जो किसान भाई जो बैठे हैं, बोलो आड़त बंद हो जाएगी तो तुमको परेशानी आएगी क्या नहीं आएगी? तुम खेती कर लोगे? हम आड़त के विरोध में नहीं है मेरे नाम से आप
बोल दीजिए। कि आप बोल रहे हैं, आप कैमरे पे लाइव हैं, हाँ, आप चल रहे हैं, हाँ। आपको पूरा प्रदेश, पूरा दिल्ली या पूरा किसान परेशान हो जाएंगे और किसान मेरे में जूते मारेंगे कि तुमने क्यों बंद कराई। मतलब आप कच्ची आड़त के पक्षधर हैं। हाँ, पक्षधर। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद।